Hello students, welcome back in your channel Dear Future। क्वेश्चन नंबर 1 है जो बालक ने पूछा है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री के जीरोस क्या होंगे। ऑप्शन आपको दे रखा है ए बी सी डी। देखो देखो बालक, हमें पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके आपको जीरोस बताने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे, ठीक है। और तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस का थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हम मिडिल स्टेप से क्या करेंगे, थ्री के फैक्टर करेंगे और थ्री के फैक्टर माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ एक्स का कॉफिशिएंट प्लस माइनस में आ जाए, यानी कि अब माइनस है तो माइनस के साथ आना चाहिए। तो थ्री का फैक्टर किया, टू थ्री बन जा थ्री और थ्री में से बन गया टू। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस वन एक्स माइनस थ्री और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का एक्स और माइनस का थ्री वॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेते हैं इस पेयर में से, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारे पास, हमारे बचा एक्स माइनस थ्री। और यहाँ से हमने प्लस का वन कॉमन लिया तो इस तरह बना एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। देखो अब हमारे पास दो टर्म बन चुके हैं, तो हम क्या करें, इस टर्म से एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस थ्री कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स माइनस थ्री हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, बच्चा क्या, यहाँ एक्स बचा और यहाँ प्लस का वन बचा। अब देखो दो नंबर हमें मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, दो नंबर जब मल्टीप्लाई में हो और उनका प्रोडक्ट जीरो हो तो इसका मतलब क्या है, या तो ए नंबर इक्वल टू जीरो या फिर एक नंबर ए इक्वल टू जीरो। तो हम एक एक करके एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होगा या फिर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से थ्री आ जाती है और एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस वन आ जाती है। तो आपके जो पॉइंट होंगे ऑप्शन में देख लिए थ्री कॉमा माइनस वन या माइनस वन कॉमा थ्री। तो बी ऑप्शन मुझे दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है टिग्नोमेट्रिक से। टिग्नोमेट्रिक से आपसे क्वेश्चन क्या है, टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस वन इक्वल टू, ये क्या होगा। यानी क्वेश्चन एक बार भी सुनिए, टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा माइनस वन प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस वन, इनमें से किसके इक्वल होगा। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि इसमें से ये किसके इक्वल होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हम क्या करते हैं, ज़्यादा सॉल्यूशन ना फैलाकर, देखो जब आपको न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म मिले और न्यूमिनेटर वन डिनोमिनेटर वन न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर टू प्लस या माइनस के साथ हो, न्यूमिनेटर वन इक्वल टू न्यूमिनेटर टू हो, तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर वन अगर इक्वल है तो हम इनको कॉमन ले लेंगे, या फिर डिनोमिनेटर वन डिनोमिनेटर टू के इक्वल है तो उनको भी कॉमन ले सकते हैं। परंतु यहाँ सेक थीटा माइनस वन है या सेक थीटा प्लस वन है तो इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। ऊपर न्यूमिनेटर वन इक्वल टू न्यूमिनेटर टू है, ये दोनों इक्वल है तो हम टेन थीटा ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। मैं शॉर्ट में सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो ऊपर बचेगा वन अपॉन में सेक थीटा माइनस वन और बचेगा वन अपॉन में सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। अब देखो जी बट्टे वाली फॉर्मेट है तो आपको सॉल्व करना आता होगा इसको, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वन अपॉन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो आप इसको यहाँ पे कैची करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको क्या करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ जाएगा सेक थीटा प्लस वन और प्लस का चिन्ह ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस वन, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीपल आ जाएगा, सेक थीटा माइनस वन एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस वन, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे। देखो ऊपर माइनस वन से प्लस वन कट गया तो बचा क्या, टेन थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा डबल ऑफ सेक थीटा, ठीक है। अपॉन में देखो नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, आपको पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जब दो ब्रैकेट मल्टीपल में हो तो आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन का स्क्वायर वन होता है। और आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं। चलिए पुट करते हैं। तो जो आ जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई में डबल ऑफ सेक थीटा अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से टेन थीटा कट गया तो बचा क्या, हमारे पास बचा डबल ऑफ सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा को लिख सकते हैं, एक टेन थीटा बचा है। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, टेन थीटा। अब इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं डबल ऑफ सेक थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में
आपका कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपका हो जाएगा डबल ऑफ सेक थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, बट्टे के नीचे बट्टा ऊपर पहुंच जाएगा, बट्टे में साइन थीटा। देखो सेक और कॉस एक दूसरे के मल्टीपल में हो तो कट जाते, क्योंकि कॉस थीटा 1/सेक थीटा होगा तो सेक थीटा कट गया, तो बच्चा क्या, ये आप यहाँ देख लीजिए, बच्चा क्या है, ये आप यहाँ देख लीजिए, तो ये बच्चा डबल अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा ऊपर जाके हो जाता है कॉसेक थीटा, क्योंकि ऐसा आपके ऑप्शन में मैच तो कर रहा नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं डबल अपॉन में कॉसेक थीटा। तो डबल ऑफ अपॉन में साइन थीटा को डबल ऑफ कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन मैच कर गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। इस क्वेश्चन में टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा +1 हमें दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, टेन थीटा कॉमन लिया, फिर हमें फ्रैक्शन मिली तो फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया, ये आपके कट गए, यहाँ पे a² - b² की प्रॉपर्टी लगाई, sec² थीटा को हमने tan² थीटा लगाया, एक से एक कट गया, टेन थीटा अपॉन sec थीटा डबल ऑफ sec थीटा अपॉन में टेन थीटा को साइन कॉस में तोड़ लिया, इसको ऊपर ले गए तो आपस में कटेगा, तो डबल ऑफ साइन थीटा इक्वल टू cosec थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर BC, तो AD² इक्वल टू PBC² है। इन्हें कहा एक ट्रायंगल है, मैं बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल है ABC, लीजिए मैंने बना लिया फटाक से, ठीक है, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। इसका नाम है ABC, ठीक है। इन्हें कहा कि AD एक परपेंडिकुलर गिरता है जो कि BC पर होता है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरेगा जो कि BC पर है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री यहाँ पे भी क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी क्रिएट करेगा, आप समझ रहे होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाली साइड जो होगी क्या होगी, ये पॉइंट डी है, हाइपोटेनियस होगी, तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री होता है, तो अपोज यानी एडजेसेंट साइड का सम का स्क्वायर बराबर सामने वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना, तो हम कह सकते हैं कि AB² इक्वल टू होगा AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं, हमें गिवन है AD² इक्वल टू PBC², ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर AD² PBC² यानी AD² की हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि AB इक्वल टू है AC। आई होप यू अंडरस्टैंड, AB इक्वल टू क्या है, AC है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB इक्वल टू AC है, और AB इक्वल टू आपका BC भी है, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम कोई सा भी प्रॉपर्टी अपने फायदे के लिए यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, यानी AB की जगह BC भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा हमें करना क्या है, हमें AD² इक्वल टू PBC² दे रखा, और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमारा BD आ गया, तो BD इक्वल टू क्या दे रखा है, BD इक्वल टू दे रखा है, BD क्या है, BD है BC का आधा, क्योंकि ये मिड पॉइंट परपेंडिकुलर तो आधे पे कट करेगा, यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी और बनती है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि BD प्लस DC, वॉट, BD प्लस DC है BC, ठीक है, समझ रहे होगे, BC। तो आप कह सकते हो BD इक्वल टू क्या हो गया, BD इक्वल टू हो गया 1/2 BC, क्यों, क्योंकि BD इक्वल टू DC है, क्योंकि ये इक्वल हैं, ठीक है, ये आपकी BD इक्वल टू DC है, तो आप BD की जगह 1/2 BC लिख सकते हो। तो चलिए प्रूफ करते हैं, तो जो हो जाएगा AB की जगह आप लिख सकते हो BC, सारे काम BC में आ जाओ, तो AB की जगह आपने लिखा BC का स्क्वायर इक्वल टू AD की जगह आपने रखा AD आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, PBC², तो यहाँ पुट कर दो PBC² प्लस, और BD आपने निकाल लिया 1/2 BC का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। तो BC² इक्वल टू हो जाएगा PBC², और जो हो जाएगा 1/4 BC²। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से BC² कॉमन लेते हैं, तो जो हो जाएगा BC² इक्वल टू P प्लस 1/4 BC²। BC² से BC² कट गया, बच्चा क्या, 1 इक्वल टू P प्लस 1/4। P की वैल्यू चाहिए थी तो उसको उठा के उधर फेंक दो, तो P इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1/4, तो P की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1/4 यानी कि इक्वल टू 3/4। आई होप आप समझ में आया होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3/4 यानी ऑप्शन बी आप कह सकते हो, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है बालक, इफ द पॉइंट 2P2,1 लाइन लाइज ऑन द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A 4,2 एंड
बी 8,4। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है कि एक पॉइंट P है जो A और B पॉइंट को जोड़ रहा है। तो बताइए कि AP किसके बराबर होगा। AP आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो AP आपको बताना है किसके द्वारा होगा। तो मैं फिगर बना लेता हूं पहले। तो आपका ये फिगर है जिसका एक कोऑर्डिनेट J है और B कोऑर्डिनेट J है। A आपको दे रखा है 4,2 और B आपको दे रखा है 8,4, ठीक है। और P पॉइंट आपको दे रखा है 2,1, ठीक है। तो आपको बताना है कुल मिला के कि जो AP जो आपका P पॉइंट है, AP जो है वो किस AP बराबर कितना है, AP बराबर AV कितना होगा कुल मिला के, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये रेशियो निकालना है। अल्फा रेशियो मैंने लेट कर लिया कि लेट P जो डिवाइड कर रहा है, P इज डिवाइड पॉइंट AV इन रेशियो अल्फा रेशियो 1, ठीक है। अल्फा रेशियो 1 में मैंने क्या कर लिया, लेट कर लिया, ठीक है। मैंने लेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा। तो आपको फॉर्मूला आता होगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनली काट रहा है तो जो होता है बड़ी x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बट्टे में m प्लस n, ठीक है। बड़ी y इक्वल टू होता है m/2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला मैं क्या करूंगा, यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो देखो बेटा, मुझे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे कोई सी भी एक वैल्यू की इक्वल कर लो। तो बड़ी x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो अल्फा x2 यानी कि 8 अल्फा और 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो प्लस का 4 अपॉन में अल्फा प्लस 1। मुझे कुल मिला के यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहाँ से इक्वल कर दूंगा, क्योंकि AP इक्वल टू होगा AP इक्वल टू जो होगा वो होगा जितना भी रेशियो आएगा टोटल मिला के आपके AV के इक्वल होगा। आपको ये करना है कि ये वाला पूरा होगा AP प्लस AV, यानी कि ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ AP प्लस AV, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अल्फा की वैल्यू मुझे कुल मिला के निकालनी है। तो ये इधर में क्रॉस कर दूंगा, तो जो हो जाएगा बेटा 2 अल्फा प्लस का 2 इक्वल टू 8 अल्फा प्लस का 4। तो अल्फा उधर ले गया तो जो हो जाएगा बेटा 8 अल्फा माइनस का 2 अल्फा और 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो ये बचा 6 अल्फा इक्वल टू 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई कितना, 2/6। 2 बन जाए 2, 2 3 या 6, यानी अल्फा जो कट कर रहा है 1:3 में कट कर रहा है, 1:3 में, यानी कि जे आपका 1 है, जे आपका 3 है। तो AP बराबर होगा, देखो मैं बता दे रहा हूँ, AP बराबर जो होगा, AP की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1/AV, यानी कि 1/4, यानी 1 ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे 4 और AV। तो आपका आंसर आएगा AP बराबर 1/4 AV, ठीक है। तो आपका आंसर 1/4 AV आएगा। देखो मैच कर रहा होगा 1/4 AV। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ 2 नंबर इज 8, यानी 2 नंबरों का सम जो है वो 8 है। इफ दियर सम इज 4 टाइम्स दियर डिफरेंस, इनका सम जो है वो उनके डिफरेंस की 4 टाइम है। तो बताइए कि वो नंबर क्या है। तो मैंने लेट कर लिया, लेट। देखो बेटा 2 डिजिट का नंबर नहीं है ये, आप 2 डिजिट का नंबर और इस नंबर में अंतर है। तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 डिजिट का नंबर होता तो 10x प्लस y ऐसे करके लेट करते। तो हमने लेट कर लिया कि वो नंबर x है या फिर y है। 2 नंबर हमने x y लेट कर लिए। तो उनका सम जो दे रखा है वो मुझे 8 दे रखा है, यानी x प्लस y मुझे 8 दे रखा है, यानी इक्वेशन नंबर 1 मैंने बना ली। आगे मुझे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि इनका जो सम होता है x प्लस वाई वो इक्वल टू x माइनस वाई के 4 टाइम होता है, यानी जो ऑलरेडी 4 टाइम हो चुका है तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 टाइम कर देंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 4y। x को इधर ले आएंगे तो जो हो जाएगा बेटा आपका माइनस के 3x, और y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा, तो इक्वल टू माइनस का 5y। माइनस से माइनस कट गया ना। तो x की वैल्यू जो आ गई वो मेरी आ गई 5y अपॉन में 3, यानी कि इसको कंडीशन नंबर 2। इस कंडीशन को मैं यहाँ इसमें पुट कर दूंगा। तो पुट कंडीशन 2 इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कंडीशन नंबर 2 को पुट करूंगा, ठीक है। जब कंडीशन नंबर 2 को पुट करूंगा तो मेरा होगा 5y अपॉन में 3 प्लस y इक्वल टू 8।
तो जो हो जाएगा 5y प्लस का 3y और जो इक्वल टू उधर जाएगा 24। तो जो हो जाएगा 8y इक्वल टू 24। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 24/8, यानी कि बेटा वैल्यू आई 3 वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करूंगा। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 3, तो इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू वॉट 5। तो मेरे जो पॉइंट होंगे वो 5,3 होंगे। देखो आंसर मैच कर रहा होगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा 5,3। आई होप आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और फोन मेरा थोड़ा सा चिपका हुआ होता है तो गिरने की कोशिश में रहता है, इसलिए क्वेश्चन हिल जाते हैं, तो कॉपरेट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।